तो अगर अभी कोई नया लेने की सोच रहे हो तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल्स आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, जहां पर आपको छोटी से छोटी चीज़ को बड़े से बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। बट भाई हर महीने तो नई नई सेल निकल के आ रही, ले तो ले कौन सी सेल में सबसे बेस्ट सेल कौन सी होती है। और सेल इतना कर रहे हैं तो भैया हम इतना सस्ते में क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों, कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात भाई, क्या ऑनलाइन शॉपिंग अभी भी सेफ है या नहीं है, तो आपके इन सभी सवालों का आज हम इस वीडियो में जवाब देंगे। तो हमारी हर बार की वही परंपरा जो कब से चलती आ रही है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनीज इतनी ज़्यादा सेल्स वगैरह क्यों रखती है और इनकी स्टार्टिंग कब हुई थी। तो इसके लिए हम जाते हैं फ्लैशबैक में, मतलब 2007 में जब पहली बार लॉन्च हुआ था फ्लिपकार्ट। क्योंकि फ्लिपकार्ट एक इंडियन ब्रांड है, एक इंडियन कंपनी है, और ये लॉन्च हुई 2007 में। उस टाइम पे क्या था, पूरी वेबसाइट वगैरह सब तैयार हो गई थी, लोग उड़ा रहे थे, देख रहे थे, अच्छे से एक्सप्लोर वगैरह कर रहे थे और चले जाते। तो कोई कुछ खरीदता नहीं था, कंपनी पर पैसे वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पर आई बिग बिलियन डे। अब तो वैसे बिग बिलियन डेज हो चुका है, बट जब था बिग बिलियन डे, एक दिन की सेल, जाके लोगों ने उसके अंदर सेल में चीजें परचेज करी, तब जाके ब्रांड के पास पैसा आया और तब जाके कंपनी आगे बढ़ी है। अब उस टाइम पर अमेजोन का कोई नामो निशान था नहीं, क्योंकि अमेजोन एक इंडियन कंपनी है ही नहीं। अमेजोन एक अमेरिकन कंपनी है जो 2013 में इंडिया के अंदर गई, और जब से ही इन दोनों की बहुत ज्यादा राइवलरी चलती थी कि तुम अमेजोन से लो या तुम फ्लिपकार्ट से लो, पर दोनों चीजें दोनों पे बढ़िया आती हैं। तो चलो ये सब तो ठीक है, पर सेल्स के अंदर ये सब चीज को इतना सस्ता क्यों रखते हैं, इसके अंदर उनका फायदा या हमारा, या फिर हमारे साथ स्कैम वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो देखो होता कुछ इस प्रकार से है कि जो अभी इस टाइम पर आप देखोगे हर महीने नई नई चीजें लॉन्च हो रही, नए लैपटॉप आ रहे हैं, फोन्स की तो भरमार पड़ी है। तो इनके पास क्या रहता है ना, उन सब चीजों का बहुत ज्यादा स्टॉक आ जाता है। तो ये सेल्स वगैरह के माध्यम से उनका प्राइस कम करके अपने पास उन चीजों को निकाल देते हैं, और तभी आपको ये चीजें मिल जाती हैं। तो इसमें आपका भी फायदा रहता है और उनका भी फायदा रहता है। इससे उनका जो पुराना जो स्टॉक रहता है वो क्लियर हो जाता है, ताकि वो नया स्टॉक ले सके, और इसी समय आपको जो आपकी नीड रहती है उस हिसाब से आपको प्राइस कम में फोन, लैपटॉप जो भी आप लेना चाहते हो वो चीज आपको मिल जाती है। तो इससे उनका स्टॉक भी क्लियर हो जाता है और आपको भी आपकी चीज मिल जाती है। फिर वो नया स्टॉक लेके आ जाते हैं, फिर वो सेल्स वगैरह ला देता है कि उनका सेल्स में सामान वगैरह नहीं बिकता है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ कहानी वगैरह अधिकतर चलती रहती है कि भाई लाओ बेचो, नहीं बिका तो सेल ला दो, सेल में कम में बेच दो, आपको मिल गया, हमको मिल गया, सब कुछ मजे ही मजे। अब हर महीने तो नई नई सेल निकल के आ जाती है, तो कौन सी बेस्ट सेल होगी जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो फेस्टिवल के टाइम पे जो सेल आती है, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो है दिवाली। उस टाइम सब लोग को अलग अलग चीजें खरीद रही थी, कोई टीवी खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, कोई वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, कोई फोन खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है। इस टाइम पर लोगों को बोनस भी मिलता है और इस टाइम सबसे ज्यादा चीजें खरीदी जाती है। तो इस चीज को ही सबसे ज्यादा टारगेट करती है दो तीन ई कॉमर्स जो साइट रहती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, एंड जो अलग अलग प्रकार के जो ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऐप रहते हैं ना, हर बार फेस्टिवल को इस टाइम पर टारगेट करती है, क्योंकि लोगों ज्यादा वहाँ पे लोगों ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं और इनकी सेल भी ज्यादा हो जाती है। तो उस समय सबसे ज्यादा डिस्काउंट देते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और इसी चीज को फोन और अलग अलग चीजों के ब्रांड भी टारगेट करते हैं कि अभी हम हमारा चीज लॉन्च कर देंगे, थोड़े दिन बाद इस सेल में पहुंच जाएगा, इसकी ज्यादा सेल होगी और हमें भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड यहाँ तक कि जो स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में जो चीजें लॉन्च हो जाती हैं, जो वो भी एंड में जाके इस सेल्स वगैरह में सेल हो जाते हैं। तो इससे सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और जो हमको जो चीजें चाहती हैं वो भी हमें कम प्राइस में मिल जाती है। तो आप भी खुश, हम भी खुश, साथ में इनके स्टॉक्स वगैरह भी क्लियर हो जाते हैं, तो नए स्टॉक वगैरह आ जाते हैं। और इसी समय जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डीलें आती हैं वो है एंड्रॉयड और आईफोन के ऊपर। क्योंकि आईफोन के फ़ोन होते बहुत ज़्यादा महंगे, 1 लाख के फ़ोन को 50,000 रुपये में उन्होंने ला के दिया, तो कोई भी एंड्रॉयड यूज़र चल जाएगा iOS के ऊपर। एंड जो iOS वाला यूज़र है उसको सैमसंग का कोई या फिर फ्लैगशिप लेवल वाला फ़ोन अगर उसको सस्ते मिल रहा है तो वो उधर चल जाएगा। तो ऐसे इनकी कहानी वगैरह चलती रहती है फेस्टिवल के टाइम। तो अगर आपको कोई सी चीज़ चाहिए अच्छी, बड़े डिस्काउंट का वेट करो, तो आप जरूर फेस्टिवल के टाइम पे ही ट्राई करना है कोई चीज़ लेने का। दिवाली वगैरह आने वाली है, तो बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी ये डाउट है कि इस समय भी क्या ऑनलाइन शॉपिंग सेफ है या नहीं। देखो ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ आप उन्हीं जगह से करो जो एकदम ट्रस्टेड ऐप और वेबसाइट है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा, और जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है ना, अगर आप उन चीज़ों की उन जगह से अगर आप चीज़ें वगैरह परचेस करते हो तो वहाँ पे स्कैम होने का 0 चांसेस होता है। पहले के टाइम पे ज़रूर हुआ करता था कि फ़ोन के नाम पे साबुन आ जाता था, ऐसी चीज़ आती, बट इस टाइम पे नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पर हमें रिटर्न का ऑप्शन मिलता है, साथ में एक्सचेंज का ऑप्शन मिलता है, हमें अब पैसे रिफंड हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ चुकी है इस टाइम पर। OTP वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इस समय आप इन ऐप्स के ऊपर जाओगे, ट्रस्टेड साइट्स पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको स्कैम होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। अब अभी जो अमेजोन की बिग बिलियन डेज आते हैं और अमेजोन के प्राइम डेज आते हैं, इनके अंदर
अंदर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए सामान खरीदते टाइम। तो देखो अधिकतर ये ब्रांड्स कंपनी वगैरह क्या करती है, जैसे कोई 10,000 रुपये का फोन है तो सेल्स आने के 1-2 दिन पहले इसकी प्राइस 10 से 12,000 रुपये कर देंगे। तो सबको लगेगा भाई इस फोन की प्राइस 12,000 रुपये, मैंने तो 12,000 रुपये देखी। फिर जब दूसरे तीसरे दिन जब इसकी सेल आ जाती है तो उसकी वापस उसकी एमआरपी के हिसाब से वापस प्राइस कर देते। 10,000 रुपये इसकी एमआरपी थी, उन्होंने उसको बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिए। एंड जब सेल आई तो उसने वापस 15,000 कम करके वापस 10,000 रुपये उसकी एमआरपी पे ला दी। तो हमको क्या लगता है कि भाई ये तो भी सेल में चीज़ आ चुकी है तो इसका प्राइस कम हो चुका है, तो इस चक्कर में हम उन चीज़ों को परचेस कर ले। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जो भी आपको चीज़ लेनी है उसका आपको एकदम ओरिजिनल एमआरपी पता होनी चाहिए कि ये जो ब्रांड इस चीज़ को कितने रुपए में सप्लाई कर रहा है एंड जो दूसरी जो कंपनी है ये इसे कितने रुपए में हमें दे रही है। बस आप इतना चीज़ समझ जाओगे तो आपके साथ कभी भी स्कैम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और एक और चीज़, भाई ये चीज़ सेल में आई तो लेता हूँ मेरे काम की है कि नहीं, पहले वो देखो कि ये चीज़ आपके काम की है या नहीं। सेल में आई तो क्या हुआ, आपने कुछ भी खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको खाली ये देखना है कि ये आपके लिए है या नहीं, आपको चीज़ की नीड है या नहीं। हमें किसी चीज़ की नीड नहीं होती, हमने तो खरीद लिया। हमको आईफोन की नीड नहीं है बट वो सस्ते में आ रहा है तो हमने आईफोन खरीद लिया है, बाद में फिर और सस्ता महंगा हो रहा है, वो दिक्कत आ जाती है। हमें चाहिए भी नहीं तो भी हम उसे खरीदते। तो आपको बस इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है परचेस करते टाइम। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको भाई कैसे क्या शॉपिंग वगैरह करनी चाहिए, इनकी क्या कहानी वगैरह स्टार्टिंग के टाइम पर रही थी और ये सेल वगैरह क्यों आती है और सेल में आपको चीज़ें किस प्रकार से परचेस करनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया और क्या ही बताऊं मैं, इतना ही था यार इस वीडियो में। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब जाने भी दो।